हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा है सड़क पर घूमती या बैठी मिलती आवारा गायों के बारे में। आजकल अक्सर सड़क के किनारे कूड़ादान के पास गायों का एक झुंड खड़ा मिलता है। ये गायें कूड़े के ढेर में प्लास्टिक और गंदगी खाती नजर आती हैं। कूड़े के इस ढेर में प्लास्टिक, कपड़ा, रसायन, सड़ा गला भोजन और कई अन्य तरह का कचरा होता है जो इनके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। कई बार इन पदार्थों के सेवन से गायों की मौत तक हो जाती है। ऐसी आवारा गायों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विगत में हुए सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि देश में सड़कों पर इस तरह आवारा लावारिस घूमने वाले पशुओं की संख्या 60 से 80 लाख के बीच है। केवल बिहार के शहरों और कस्बों में ऐसे पशुओं की संख्या 2-3 लाख के बीच है। यह एक बड़ी संख्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। कूड़ेदान के अलावा ये गायें सड़कों पर इधर उधर भटकती मिलती हैं या फिर सड़क पर खड़ी और बैठी हुई मिलती हैं। इनकी मौजूदगी से सड़क का ट्रैफिक बाधित होता है और कई बार सड़क जाम होने की स्थिति बनती है। इन गायों में अधिकांश का स्वास्थ्य खराब होता है। कचरा में मौजूद प्रदूषित विषैले पदार्थ, त्यक्त सड़ा गला भोजन, प्लास्टिक इत्यादि के सेवन से ये गायें गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं और कई तो समय से पहले ही दम तोड़ देती हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये गायें कचरा खाती ही क्यों हैं? क्या ये सचमुच आवारा और लावारिस हैं? आमतौर पर दिन के समय जितना गायें दिखाई देती हैं, रात्रि के समय उतनी संख्या में ये दिखाई नहीं पड़ती। इनकी संख्या काफ़ी घट जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई इनकी चिंता करने वाला या इनको आश्रय देने वाला है जहाँ जाकर ये रात्रि विश्राम करती हैं। फिर यह प्रश्न है कि दिन के समय इन्हें छोड़ क्यों दिया जाता है? इस तरह इन्हें छोड़ देने के कई कारण हैं। गोपालक बूढ़ी या कमजोर गायों को जो दूध नहीं देती और जो उनके लिए लाभदायक नहीं रह जाती, उन्हें सड़क पर यत्र तत्र विचरने के लिए छोड़ देते हैं। वे उन्हें कसाई को नहीं बेचते क्योंकि गोवध पर सरकारी प्रतिबंध लागू है। समुचित देखभाल के अभाव में ये पशु भोजन की तलाश में कूड़ेदानों में मुंह मारते फिरते हैं। नगर पालिकाओं या नगर परिषदों द्वारा कूड़े के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था नहीं है। कूड़ेदान या सड़कों पर कूड़ा कचरा कई दिनों तक यूं ही पड़ा रहता है। जब यह स्थान साफ रहता है, यानी जब यहाँ कूड़ा कचरा नहीं होता, तो ये गायें यहाँ नहीं ठहरती। स्पष्ट है कि भोजन की तलाश में ये यहाँ आती हैं। नगर निकायों द्वारा कचरा निष्पादन में सुधार इस समस्या के निवारण के लिए एक बड़ा ही समायोजित और सार्थक कदम होगा। कुछ दयावान व्यक्ति गायों को सड़कों पर अनाज खिलाते दिखते हैं, पर इनकी संख्या नगण्य है। कुछ तो टोकरी भर चारा ही सड़क पर उड़ेल देते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है और ऐसे कार्यों से इस समस्या का सर्वव्यापी निदान संभव नहीं प्रतीत होता। आजकल प्रायः घर के कूड़ादानों में प्लास्टिक की थैली लगाकर कूड़ा एकत्र किया जाता है। यह इसलिए कि कूड़े कचरे को बाहर ले जाने में आसानी रहे। कचरे से भरे इस थैली को कूड़ा कचरा फेंकने वाली जगह पर फेंक दिया जाता है। पशु इस तरह कचरा भरे प्लास्टिक की थैलियों की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके अंदर रखी सड़ी गली चीज़ का सेवन करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। वैसे तो प्लास्टिक का उपयोग कानूनन प्रतिबंधित है, पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल पूर्ववत जारी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी आज एक बड़ी चुनौती है।
इस पर लगे प्रतिबंध को सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत है। हमारा भी यह दायित्व बनता है कि हम इसके इस्तेमाल को रोकें। सड़कों पर पशुओं की उपस्थिति एक गंभीर समस्या है। नागरिकों और सामाजिक संगठनों को इस समस्या के प्रति गंभीर रुख अपनाना होगा। हम लोग कब तक मुख्य दर्शक बने रहेंगे? इस सिलसिले में सबका सहयोग अपेक्षित है। जन जन की सहभागिता से ही यह कार्य सफल हो पाएगा। ऐसे पशुओं के संरक्षण के लिए गौशालाओं का निर्माण जरूरी है, जिसके लिए संसाधन जुटाने होंगे। यह तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग सामूहिक रूप से ऐसे निर्माण के लिए वित्तीय योगदान देने को तत्पर होंगे। शहरों में चारागाह तो होता नहीं जहां इन गायों को चरने के लिए छोड़ दिया जाए। अब तो गांव में भी चारागाह के लिए खुली जगह की कमी है। बिहार में शहरी क्षेत्र में इस तरह की गायों के लिए गौशालाएं नहीं हैं। इनका निर्माण जरूरी है, लेकिन सिर्फ गौशालाओं के निर्माण से काम नहीं चलेगा। पशुओं के रख रखाव और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय की भी व्यवस्था करनी होगी। सरकार को भी इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे, क्योंकि बिना सरकारी अनुदान या वित्तीय संपोषण के यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस सामाजिक कार्य में गैर सरकारी स्वशासी संगठनों के साथ निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक इकाइयों और उपक्रमों की सक्रिय भागीदारी भी अपेक्षित है। गाय हमारी संस्कृति में रची बसी है। गायों को हम माँ का दर्जा देते हैं। इनके दूध से हमारे बच्चे पलते हैं और प्रतिदिन के आहार में हम दूध या दूध निर्मित स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करते हैं। सामूहिक प्रयास और संवेदनशीलता से इस समस्या का समाधान निकलेगा। आइए मिलकर इन्हें सड़कों से गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए आवाज़ बुलंद करें और अपना समर्थन दें। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।